Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shruti and I am a makeup artist by profession. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना तो बहुत ही आसान सा काम है। 1-2 घंटा ये लोग काम करते हैं और उस काम के इनको 10-15 हजार तो यूं ही मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में मेकअप आर्टिस्ट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है उनको एक ऑर्डर के पीछे, ये सिर्फ उन मेकअप आर्टिस्ट को ही पता होता है। तो आप ऐसे ऊपर से किसी को भी जज नहीं कर सकते हो। तो उसी टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मेकअप आर्टिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं है और इसके पीछे उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ऑर्डर आता है तो मेकअप आर्टिस्ट को उस क्लाइंट को अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड वो यूज करते हैं और कौन कौन से मेकअप वो करके देते हैं। और उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट को भी क्लाइंट की सारी डिटेल्स लेनी पड़ती है कि उनकी स्किन टोन क्या है, उनको कौन सा मेकअप करवाना है, कौन सी हेयर स्टाइल उनको करवानी है, उनका आउटफिट क्या है और उनको कितने मेकअप के लुक्स करवाने हैं, कितनी हेयर स्टाइल करवानी है, ये सब मेकअप आर्टिस्ट को देखना होता है। और उसके बाद अगर उस क्लाइंट को मेकअप आर्टिस्ट की प्राइस ठीक लगे तो ही वो मेकअप का ऑर्डर देती है। उसके बाद क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट को फोटोज वीडियोस मांगते हैं और उनका मेकअप देखकर, उनका काम देखकर वो लोग ऑर्डर देते हैं। और अगर एक ही मेकअप हो तो ठीक है, लेकिन एक ही दिन में अगर 4-5 मेकअप के लुक हो तो मेकअप आर्टिस्ट को और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर लुक अलग होते हैं। जैसे मेहंदी का मेकअप हो गया, हल्दी का मेकअप हो गया, उसके बाद ब्राइडल का मेकअप हो गया, उसके बाद एंगेजमेंट का मेकअप, ऐसे अलग अलग से मेकअप होते हैं। तो अगर मेकअप आर्टिस्ट ने एक मेकअप कर दिया और ब्राइड चली गई अपने प्रोग्राम के लिए, तो ब्राइड वापस आने के बाद मेकअप आर्टिस्ट को सारा मेकअप उतारना पड़ता है और फिर से दूसरा मेकअप करना पड़ता है स्टार्टिंग से। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उनको सारा लुक चेंज करना पड़ता है। आई शैडो से लेकर उनको लिपस्टिक तक चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद जो हेयर स्टाइल होती है, तो ब्राइड को हर लुक के साथ अलग अलग हेयर स्टाइल चाहिए होती है। तो जब हेयर स्टाइल करते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को पहले की हुई पूरी हेयर स्टाइल निकालनी पड़ती है और उसके बाद दूसरी हेयर स्टाइल करनी पड़ती है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ब्राइड को जल्दी जल्दी में सब कुछ चाहिए होता है, तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है कि कम से कम टाइम में वो अपने क्लाइंट को अच्छा लुक कैसे बना कर दे, कैसे उनकी क्लाइंट हैप्पी रहे उनके मेकअप से। यही मेकअप आर्टिस्ट को सोचना पड़ता है और उसी हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट को सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है कि आप उधर गए, मेकअप किया, पैसे लिए और चल दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर जो स्ट्रगल होता है वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट को ही पता होता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, कितना टाइम वहाँ पर उसका गया है। और ब्राइड के शादी वाले दिन से 4-5 दिन पहले ही मेकअप आर्टिस्ट को उस क्लाइंट को एक डेमो मेकअप दिखाने पड़ते हैं। तो उस डेमो मेकअप में मेकअप आर्टिस्ट को सारे लुक उनको करके दिखाने पड़ते हैं और साथ ही में उनको सारी हेयर स्टाइल भी करके दिखानी पड़ती है जो वो शादी वाले दिन उन पर करने वाली होती है। और इस चीज के मेकअप आर्टिस्ट एक भी रुपीज चार्ज नहीं करते, ये फ्री में वो डेमो देते हैं अपने मेकअप का। तो इसमें भी मेकअप आर्टिस्ट के बहुत से प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं, उनका बहुत सा टाइम इसमें चला जाता है। तो ये भी आसान काम नहीं है क्लाइंट को डेमो देना, वो भी फ्री में। तो जब एक मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट का मेकअप करती है तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक क्लाइंट और मेकअप आर्टिस्ट ही है रूम में। तो उस रूम में उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उसके घर वाले आ जाते हैं, उसके कोई फ्रेंड्स हो गए तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं कि ब्राइड का मेकअप कैसा हो रहा है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी हो रही है, वो उनको देखना होता है। तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए वो भी। और उसके बाद भी क्लाइंट की मम्मी हो या फिर उसकी बहन हो या फिर कोई रिश्तेदार हो तो उनका मेकअप भी मेकअप आर्टिस्ट को करवा के देना पड़ता है। और इस बात के मेकअप आर्टिस्ट चार्ज भी नहीं लेती है, उनको फ्री में वो मेकअप करा के देती है। और ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो साइडर मेकअप करवाने के आपको पैसे पे करते हैं, लेकिन बहुत बार मेकअप आर्टिस्ट को ये मेकअप फ्री में ही करवा के देना पड़ता है।
और ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट अगर फ्री में मेकअप करवा के दे रही है तो वो कुछ भी मेकअप करके दे देगी। उसको अपना वर्क दिखाना है, अपना काम उसको लोगों को दिखाना है। तो इसलिए मेकअप आर्टिस्ट आपको अगर फ्री में भी मेकअप करके दे रही है तो वो अपना 100% ही वहां पर देगी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को पैसे से ज्यादा उसकी मेहनत इम्पोर्टेंट है। उसको अपना वर्क लोगों को दिखाना है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मेकअप आर्टिस्ट फ्री में मेकअप करा रही है तो ये कुछ भी करा के दे देगी। मेकअप आर्टिस्ट की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट का मेकअप करती है तो उस दिन क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट को कभी भी पे नहीं करते हैं। उसके 1-2 दिन बाद या फिर 4-5 दिनों बाद क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट को पे करते हैं। और बहुत बार कुछ क्लाइंट तो ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन या फिर महीना भी लगा देते हैं मेकअप आर्टिस्ट को पे करने के लिए। और जिस दिन मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट का मेकअप करती है उस दिन तो क्लाइंट बहुत ही खुश होती है, बहुत ही हैप्पी होती है अपने मेकअप को लेकर, अपने हेयर स्टाइल को लेकर। और उसके घर वाले रिलेटिव्स जो भी होते हैं वो सब लोग हैप्पी होते हैं उसका मेकअप देखकर। और जब क्लाइंट को मेकअप आर्टिस्ट को पे करना होता है उस दिन उसके घर वाले कुछ कमियां निकालेंगे, उसके बाद उसके रिलेटिव्स कमियां निकालेंगे। और इतना ही नहीं तो खुद क्लाइंट भी अपने मेकअप में या हेयर स्टाइल में कुछ कुछ कमियां निकालती है ताकि मेकअप आर्टिस्ट अपने थोड़े चार्जेस कम कर दे और उनको कम पे करना पड़े। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक मेकअप के पीछे मेकअप आर्टिस्ट ने अपना कितना टाइम वेस्ट किया है, उसने कितनी मेहनत करी है उस मेकअप के पीछे, उस हेयर स्टाइल के पीछे। और ये बहुत से लोग भूल जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि इसने किया ही क्या है, सिर्फ एक मेकअप ही तो किया है, हेयर स्टाइल ही तो की है, तो उस बात के इसको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जबकि मेकअप आर्टिस्ट ये अमाउंट पहले ही क्लाइंट को दे देते हैं कि आपको इतने अमाउंट पे करनी होगी, उसके बाद भी क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट के साथ ऐसा करते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेकअप आर्टिस्ट को कितने घंटे खड़े रहकर अपना काम करना पड़ता है, अपने सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मेकअप करने के बाद संभाल कर उसको रखने पड़ते हैं। और अगर क्लाइंट एक ही शहर में है तो ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट अलग शहर में है तो मेकअप आर्टिस्ट को वहां तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को मेकअप आर्टिस्ट के रियलिटी के बारे में आज पता चल गया होगा। और इसके बाद आप लोग किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को जज मत करना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।